इससे ठीक अगले 2 दिनों के बाद यूपी बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। इसके लिए तय किए गए चुनाव अधिकारी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल लखनऊ पहुंचेंगे। दिल्ली से रवाना होने से ठीक पहले गोयल को उस नाम की पर्ची दे दी जाएगी। बीजेपी हाईकमान अभी उस नाम को फाइनल करने में जुटा है। वैसे नाम तो हफ्ते भर पहले ही फाइनल हो चुका था। संसद के अपने ऑफिस में अमित शाह ने ये बात बताई भी थी, लेकिन अब वो नाम ठंडे बस्ते में चला गया है और एक नए नाम पर बीजेपी और संघ में मंथन शुरू हो गया है। जिस नाम की चर्चा हो रही है वो गैर यादव ओबीसी नेता है और सांसद भी। ये नया नाम क्या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी रास आएगा? नमस्कार, मैं अनुराग त्रिपाठी। एक बात तो तय है कि किसी ब्राह्मण चेहरे पर दांव नहीं खेला जाएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह अखिलेश यादव का पीडीए वाला फार्मूला है, जिसके दम पर समाजवादी पार्टी ने बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी का यूपी में बेड़ा गर्क कर दिया था। तय यह हुआ है कि किसी गैर यादव ओबीसी नेता को अध्यक्ष पद की कुर्सी दी जाएगी। साल 2027 की शुरुआत में यूपी में विधानसभा के चुनाव हैं। इससे पहले साल 2017 में यूपी चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी अध्यक्ष थे। वो भी एक ओबीसी नेता हैं। 5 साल बाद मतलब 2022 में जब चुनाव हुआ तब स्वतंत्र देव सिंह के पास ये जिम्मेदारी थी। वे कुर्मी समाज से आते हैं। इस बार भी किसी कुर्मी या फिर किसी अति पिछड़ी बिरादरी के नेता को बीजेपी अध्यक्ष बनाने पर विचार चल रहा है। जब केशव प्रसाद मौर्य इस पद पर थे तब बीजेपी 403 विधानसभा सीटों में से 312 जीती थी। वहीं स्वतंत्र देव सिंह के समय 255 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी। बीजेपी संगठन के बड़े नेता का कहना है कि उसी को नया अध्यक्ष बनाया जाए जिनसे सीएम योगी के संबंध कटु न हो, जिससे दोनों नेता एक टीम वर्क की तरह विधानसभा चुनाव के लिए काम कर सकें। इस फार्मूले से तो केशव प्रसाद मौर्य का फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनना मुश्किल सा लग रहा है। जो एक नया नाम सबसे तेजी से ऊपर आया है वो इस समय लोकसभा के सांसद हैं। उन पर केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा भी है। वो ओबीसी बिरादरी से भी आते हैं। वैसे योगी आदित्यनाथ की पहली पसंद तो स्वतंत्र देव सिंह ही हैं। यूपी बीजेपी में उन्हें बाबा का आदमी माना जाता है। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और यही सबसे बड़ी कमजोरी भी। वैसे यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की औपचारिक प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। यूपी में 98 संगठनात्मक जिलों में से 84 जिलों के नाम की भी घोषणा की जा चुकी है। 16 दिसंबर से खरमास शुरू हो रहा है। मान्यता ये रही है कि खरमास में कोई शुभ काम नहीं करते, तो उससे पहले पार्टी हर हाल में यूपी बीजेपी चीफ का चुनाव करा लेना चाहती है। अगर आप भी राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और आपको भी सवाल का जवाब चाहिए तो बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ। नमस्कार।